#1 cement. नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के सभी अहम इमारात को जानू का नजराना पेश करने वाली शख्सियात के नाम से किया जाएगा मंसूब, मनोज सिन्हा का ऐलान। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पूजा और दर्शन के लिए किए इंतजामात। प्रसाद को भी डॉक के जरिए पहुंचाया जाएगा, CEO श्राइन बोर्ड। मुल्क में कोविड केसों में एक बार फिर से दर्ज किया जा रहा इजाफा, सरगर्म केसों की तादाद 1 लाख के पार। और श्रीनगर में पहला इंटरनेशनल रेटिंग चेस टूर्नामेंट हुआ शुरू। मुल्क भर से 150 खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों, अस्पतालों, पुलों और दूसरी अहम इमारतों को यहाँ की मारूफ शख्सियात के नाम से मंसूब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन शख्सियात में उन लोगों को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने अपने वतन अजीज़ के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश करते हुए मुल्क की सालमियत बरकरार रखने और अमन और तरक्की में अपना ताउन पेश किया है। इन बातों का इजहार LG ने आज गांदरबल के लार इलाके में साबिक सियासतदान शेख मरहूम अब्दुल जब्बार की 32वें यौम विसाल की तकरीब से खिताब करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही गांदरबल में अहम इमारतों को शेख अब्दुल जब्बार के नाम से मंसूब किया जाएगा, जिन्होंने 32 साल पहले मिलिटेंटों की गोलियां खाकर अपने वतन अजीज को बचाने की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। LG ने कहा कि शेख जब्बार की कुर्बानी को कोई भी फरामोश नहीं कर सकता है। उन्होंने इस बात की भी तारीफ की कि शेख जब्बार के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर उनके फर्जंद और उनकी बहू ने भी कौम की खिदमत को अपना शार बनाया है, जो काबिल सराहना है। LG ने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में करोड़ों रुपए की लागत से तामीराती प्रोजेक्ट ज़ेरे तामीर हैं, जिनमें सड़कें, पुल और टनलें भी शामिल हैं। दुनिया भर में मौजूद हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की सहूलत के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने दूरदर्शन, एक निजी TV चैनल और ऑनलाइन पोर्टल पर पूजा और दर्शन के इंतजाम किए हैं। इन बातों की जानकारी देते हुए CEO अमरनाथ श्राइन बोर्ड नीतीश्वर कुमार ने कहा कि जो श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में शिवलिंगम के दर्शन करने के लिए नहीं आ सकते हैं, उनके लिए ये सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि लोग गुफा से बराह रास्त पूजा और हवन का भी दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने महकमे डॉक की खिदमात भी हासिल की हैं ताकि श्रद्धालुओं तक 48 घंटे के अंदर अंदर प्रसाद को पहुंचाया जा सके। अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था पवित्र गुफा की तरफ आज सुबह नुनवन के बेस कैंप से रवाना हुआ। इस जत्थे में 4173 यात्री शामिल हैं। यात्रियों ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजामात पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें यात्रा के अब तक के सफ़र के दौरान किसी भी किस्म की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा है। वो हमने दो चैनलों को दूरदर्शन के माध्यम से भी है और 2 निजी चैनल हैं जो निःशुल्क ये बाबा का दर्शन कराते हैं। तो वो दर्शन यात्रियों को निःशुल्क उपलब्ध है और सुबह शाम जब आरती होती है और बाकी दर्शन यात्रियों को उपलब्ध है। महकमे सेहत ने जिला इंतजामिया पुलवामा के इश्तराक से लतपुरा पांपोर में यात्रियों की सहूलत के लिए एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस दस्तयाब रखी है। इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सप्लाई, ECG और दीगर सहूलियात मरीजों के लिए ज़रूरत पड़ने पर दस्तयाब कराई जाएंगी। इस मौके पर जिला मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आज़ाद ने कहा कि यात्रियों को आराम पहुंचाने की गर्ज से जिला इंतजामिया और सेहत महकमा पूरी तरह से तैयार है और ज़रूरत पड़ने पर अस्पताल पहुंचाने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय फौज और फ़ज़ाइया ने आज दिल्ली से द्रास तक साइकिलिंग की एक अहम मुहिम में हिस्सा लिया। ये टीम 20 फौजियों और फ़ज़ाइया के एहलकारों पर मुश्तमिल है और इसकी क़यादत फ़ौज और फ़ज़ाइया की 2 खातून अफसरां कर रही हैं। इस मुहिम को नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल से आज सुबह झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये मुहिम इस महीने की 26 तारीख को द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर इख्तिताम पजीर होगी, जबकि करगिल जंग के दौरान जानों की कुर्बानी देने वाले शहीदों की याद ताज़ा की जाएगी। मुल्क में कोविड केसों में एक बार फिर से इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 17,092 केस दर्ज किए गए। आज सुबह सेहत वजारत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में सरगर्म केसों की तादाद 1,09,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 29 मरीजों के हलाक होने के साथ ही कोविड मुतासरा अमवात की तादाद 5,25,000 से तजावुज़ कर गई है। वजारत मज़ीद कहा कि महाराष्ट्र, केरला,
तमिल नाडु और मगरबी बंगाल सबसे ज़्यादा मुतासर रियासतों में शामिल हैं, जहां केसों की तादाद में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसी दौरान वज़ीर सेहत ने तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा है कि वो कोविड मामलात में इजाफे को मद्देनज़र रखते हुए एहतियाती इक़दाम करें ताकि कोविड की मौजूदा सूरत हाल पर फौरी तौर काबू पाया जा सके। इधर जम्मू कश्मीर में भी कोविड के केसों में उछाल जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 74 कोरोना केस दर्ज किए गए, जिनमें से जम्मू से 50 और कश्मीर से 24 मरीज शामिल हैं। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में इजाफा दर्ज करने के बाद सरगर्म केसों की तादाद 600 के पार हो गई और अब कोविड के मामलात श्रीनगर और जम्मू के अलावा दीगर अजला से भी दर्ज किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने जिला इंतजामिया शुपियां के इश्तराक से आज एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया। कैंप में मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता मुलाजमीन ने हिस्सा लिया और उन्हें प्रोविडेंट फंड के हवाले से जानकारी दी गई। इस मौके पर प्रोविडेंट फंड के कमिश्नर रिजवानुद्दीन ने मुलाजमीन से ताकीद की कि वो प्रोविडेंट फंड के हवाले से कायम किए गए ऑनलाइन पोर्टल से इस्तेफादा करें और दीगर मुलाजमीन को भी इस पोर्टल को इस्तेमाल करने की तरगीब दें। कमिश्नर मौसूफ ने मुलाजमीन से ये भी ताकीद की कि वो उन मुलाजमीन को भी इस हवाले से जानकारी दें जो मुख्तलिफ महकमों में बतौर कॉन्ट्रैक्चुअल या आउटसोर्स की हैसियत से काम कर रहे हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कई तामीराती कामों को अवाम के नाम वक्फ किया। तरक्याती कमिश्नर ने इलाके अडिजन के गाँव में महकमे रूरल डेवलपमेंट की जानिब से नए तामीर शुदा स्पोर्ट्स स्टेडियम को अवाम के नाम वक्फ किया और मकामी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। जिला तरक्याती कमिश्नर ने नागाम दमहाल हांजीपुरा में महकमे रूरल डेवलपमेंट की जानिब से तामीर हो रहे एक सड़क का इफ्तिताह किया और इलाके में एक अवामी दरबार से भी खिताब किया। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट ने आज काचरू मोहल्ला नंदपुरा डल झील का दौरा किया और वहां मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मुस्तहिक लोगों में असनाद तकसीम की। इस मौके पर 15 कोर के कमांडिंग ऑफिसर मेजर कनौज और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के अफसरान भी मौजूद थे। डॉक्टर भट्ट ने इस मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने का एक बेहतरीन जरिया है, इसलिए हर एक नौजवान को मज़कूरा बोर्ड की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों से इस्तिफादा करना चाहिए। मुख्तलिफ कंपनियों के डायरेक्टरों को बिजनेस यूजर्स के तौर दर्ज कराने की गर्ज से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कश्मीर हामिद बुखारी ने जम्मू और श्रीनगर के दोनों दफातर के मुलाजमीन की एक मीटिंग की सदारत की। हामिद बुखारी ने पेशावर इदारों पर जोर दिया कि वो कारोबारी बिरादरी के लिए ROC की तरफ से मुतारिफ किए गए नए निज़ाम की तशहीर के लिए जानकारी प्रोग्रामों का एहतमाम करें। इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने आज हैदराबाद में ज़राए अबलाग के इदारों के मालिकान और आला मुदीरों से बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में NDA सरकार की कामयाबियों से उन्हें मुतल्ला किया। ठाकुर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास मरकजी सरकार का नज़्म-उल-ऐन है और इसी मकसद को जहन में रखते हुए तमाम प्रोग्रामों पर अमल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सियाहत को फ़रोग देने की गर्ज से बांडीपोरा इंतजामिया की तरफ से जिले वुलर में शिकारा को मुतारिफ कराया गया। इस शिकारा की बदौलत सयाहों को जिले वुलर की सैर करने में आसानी पैदा होगी और इसकी मदद से सयाह जिले वुलर के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर भी कर सकते हैं। बांडीपोरा के जिला तरक्याती कमिश्नर ने जिले वुलर में शिकारा बोर्ड को मुतारिफ करने के बारे में कहा कि इस सर्विस को शुरू करने से यहाँ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी मुमकिन हो सकेगी और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा सयाह यहाँ की तरफ रागिब होंगे। मकामी लोगों ने भी इंतजामिया की इस कोशिश को सराहा है। भारतीय फौज की ऑपरेशन विजय की करगिल विक्ट्री मशाल आज श्रीनगर के जैकलाई सेंटर में पहुंचाई गई। विक्ट्री मशाल भारतीय फौज की करगिल जंग में कामयाबी का एक हिस्सा है। इस विक्ट्री मशाल को श्रीनगर के जैकलाई सेंटर में उन फौजियों के हाथ में दिया गया जिन्होंने करगिल जंग में हिस्सा लेकर अपनी बहादुरी का नमूना पेश किया था और जिन्होंने ऑपरेशन विजय में हिस्सा लेकर भारत को कामयाबी से हमकिनार कराया था। आज श्रीनगर के जैकलाई सेंटर पहुंचने के बाद मशाल को ऑडिटोरियम में रखा गया और इस मौके पर साबिका फौजियों ने करगिल जंग में अपनी कारकर्दगी और पेश की गई कुर्बानियों का तज़किरा किया।
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस यूनिट के सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा मरकजी सरकार की उन पॉलिसियों की मुखालफत करती रहेगी जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम परेशानी की हालत में जिंदगी बसर कर रही हैं। आज वेरीनाग में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए जी मीर ने कहा कि बीजेपी इस वक्त अदावत की सियासत कर रही है और न सिर्फ सियासी लीडरां बल्कि सरकार की तनकीद करने वाले लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी इस कोशिश में कामयाब नहीं होगी कि वो कांग्रेस को कमज़ोर बना सके। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द अफसरशाही का खात्मा किया जाए और जमहूरी हुकूमत की तश्कील की जाए। फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन सोपोर ने आज एक एहतजाजी मुजाहरा किया, जिन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ट्रकों को श्रीनगर जम्मू शाहरा पर रोकने की वजह से ताज़ा मेवा ज़ाया हो रहा है और उनको काफ़ी नुकसान से दुचार होना पड़ रहा है। सोपोर फ्रूट ग्रोवर्स के सदर ने इंतज़ामिया से अपील की कि वो जल्द अज जल्द पैदा हुई मुश्किलात का इजाला करने के लिए इक़दाम करे ताकि उनकी साल भर की मेहनत ज़ाया न हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और रुकन पार्लिमान हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि वो श्रीनगर जम्मू शाहरा पर मेवा बरदार गाड़ियों को बिना किसी रुकावट के चलने की इजाज़त दे, क्योंकि इस वक्त यात्रा की वजह से कई जगहों पर मेवा बरदार गाड़ियों को नामालूम वजूहात की बिना पर रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से मेवा ट्रकों में ख़राब हो जाता है। नतीजतन बाग मालिकान को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हसनैन मसूदी ने इंतजामिया से कहा कि वो जंगी बुनियादों पर ऐसा लाही अमल मुरतब करे जिसकी बुनियाद पर मेवा मालिकान को मुश्किलात से बाहर निकाला जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वादी के बुलंद पाया वली हजरत बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इन बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल पैरा होकर हम अमन, तरक्की और खुशहाली का रास्ता हासिल कर सकते हैं। कश्मीर बांड थिएटर हाजीगुंड चाडोरा की तरफ से गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल कानिर चाडोरा में आज एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम को संगीत नाटक अकादमी दिल्ली का इश्तराक हासिल था। इस मौके पर बांड थिएटर ने ड्रामा और कल्चरल प्रोग्राम पेश किया। स्कूल के हेडमास्टर ने बांड थिएटर के प्रोग्राम को सराहते हुए कहा कि सबक आमूज प्रोग्राम से खासतौर पर बच्चे महजूज हुए। इकबाल आबाद बेमिना सेक्टर 4 के लोगों का कहना है कि उनके इलाके में पिछले कई दिनों से पानी की किल्लत है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इंतज़ामिया से इस मसले के जल्द इजाले की मांग की है। श्रीनगर में आज से पहला इंटरनेशनल रेटिंग चेस टूर्नामेंट शुरू हुआ। टूर्नामेंट का इफ्तिताह श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने किया। इस मौके पर तकरीर करते हुए मेयर मौसूफ ने कहा कि चेस टूर्नामेंट के इनेकाद से यहाँ के मकामी खिलाड़ियों में इस खेल की तरफ रग़बत बढ़ेगी, जो कि आने वाले वक्त में सूदमंद साबित होगा। वाज़ेह है कि इस टूर्नामेंट में पूरे मुल्क से 150 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और यह टूर्नामेंट कश्मीर चेस क्लब में रवा माह की 7 तारीख तक जारी रहेगा। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान दर्जे हरारत जूं का तू रहेगा और इस दौरान गर्मी की शिद्दत में कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि गर्मी की शिद्दत से जुलाई की 4 तारीख को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस दौरान मौसम में तब्दीली आ सकती है और कुछ जगहों पर 4 और 5 जुलाई को हल्की बारिश होने का इम्कान है। इसी दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नज़र। जम्मू कश्मीर के सभी अहम इमारात को जानों का नजराना पेश करने वाली शख्सियात के नाम से किया जाएगा मंसूब, मनोज सिन्हा का ऐलान। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पूजा और दर्शन के किए इंतजामात। प्रसाद को भी डॉक के जरिए पहुंचाया जाएगा। CEO श्राइन बोर्ड। मुल्क में कोविड केसों में एक बार फिर से दर्ज किया जा रहा इजाफा, सरगर्म केसों की तादाद 1 लाख के पार। और श्रीनगर में पहला इंटरनेशनल रेटिंग चेस टूर्नामेंट हुआ शुरू। मुल्क भर से 150 खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।